हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो लाइन मैं बोलती हूँ ना, मैं कई बार सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पहले जब भी मैं बोलती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मुझे एक कमेंट आया था किसी का कि पूजा आप ऐसे क्यों बोलते हो कि अच्छे ही होंगे, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लापरवाही से बोल रहे हो। तो फिर बाद में जब मैंने खुद से सुना तो मेरे को भी लगा कि हाँ, मैं कुछ अलग तरीके से बोल रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे बोला करो कि बहुत अच्छे होंगे। तो तब से मैंने ये लाइन थोड़ी सी चेंज करी, जो कि मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है कि आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अभी 5:30 हो रहा है और बच्चों के स्कूल जो है ना ओपन हो चुके हैं। वो तो काफ़ी दिन पहले हो गए हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़े से पेंडिंग चल रहे हैं, लेट आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं इस वजह से। तो बच्चों के स्कूल तो खुल चुके हैं और मेरे बच्चों के जो स्कूल टाइमिंग है ना बहुत जल्दी हो गया है, बहुत ही जल्दी आप बोल सकते हो। 7 o'clock इनको घर से निकलना ही पड़ता है और 7:15 या 7:20 तक इनको स्कूल में पहुंचना ही पड़ता है। 7:30 इनका लास्ट होता है, तो इस वजह से 7 o'clock ये निकल जाते हैं घर से। इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है, 5:30 बजे मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि आधा घंटा ना लग जाता है तैयारी करने में। तो आज लंच बॉक्स में बच्चों को दे रही हूँ मैं आलू के पराठे, और बहुत ही सिंपल वे में, इसमें कुछ भी खास ऐसे कुछ मसाले नहीं और कुछ चटपटा चीज़ें नहीं, क्योंकि जिस तरीके का वो खाते हैं ना मैं वैसे ही बनाती हूँ। क्योंकि घर में, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, घर में हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड करके खिला सकते हैं, नहीं खाए तो दूसरा दे सकते हैं, लेकिन स्कूल में ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो बच्चे खाकर भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं वही चीज़ें ऐड करती हूँ खाने में अपने बच्चों की मॉर्निंग में या फिर लंच बॉक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा आलू का पराठा बन रहा है, जिसमें मैंने रात को ही बॉईल करके रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये बॉईल भी कर पाएँ। तो रात को फ्रिज में रख देती हूँ मैं बॉईल करके। उसके बाद इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी बिल्कुल नाम मात्र की लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, बस इतना ही मैं ऐड करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इसमें, प्याज डाल लो या फिर आमचूर पाउडर डाल लो, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वाला बना रही हूँ। मेरे बच्चों को कुछ ऐसा ही पसंद आता है इसलिए। तो यहाँ पर जो है इसका जो बोलेंगे मिक्सचर आलू का जो फिलिंग है वो रेडी हो चुका है। तो बस अब पराठे बनाएंगे। तो दोनों बच्चों को मैं 2-2 पराठा देती हूँ। सिया फिर भी आधा तो छोड़ के आ ही जाती है कभी ना कभी, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं उसको 2 दूँ। लेकिन अगर वैसे वो घर पे खा रही हो ना तो वो एक ही पराठा खाती है। लेकिन जैसे होता है ना, हर माँ को होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा से ही दे दें, क्या पता बच्चों को भूख लग जाए तो वो खा ही लें। तो इस वजह से मैं उसको 2 पराठे दे देती हूँ, जिसमें से आधा या फिर कभी कभी एक पूरा वापस लाती है, एक ही वो खा पाती है, क्योंकि आलू का पराठा भी काफ़ी हैवी हो जाता है। और अब इनका जो लंच टाइम है ना वो भी जल्दी हो जाता है। पहले इनका 12 बजे होता था, अभी 10:30 हो जाता है, काफ़ी अंतर है। तो इस वजह से ये इतना नहीं खा पाते हैं। घर से भी कुछ कुछ, कभी ओट्स, कभी पराठा, कभी रस, जो इनका मन करे वो ये खा के चले ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म जो पराठे हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो लंच बॉक्स के लिए जो आलू के पराठे हैं वो बन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आशी और सिया को भी उठा दिया था। 6 बजे मैं इनको उठा देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि आधा घंटा इनको रेडी होने में लग ही जाता है। क्योंकि बाल वगैरह बनाने, ड्रेस तो आशी पहन लेती है, लेकिन थोड़ा सा बाल बनाने में और सिया को मुझे खुद रेडी करना पड़ता है। वैसे वो भी अपने आप रेडी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी करना है तो मैं खुद ही उसे रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस आशी के मैं बाल बना रही हूँ। और सिया को आप देख रहे हो तो सुस्त बैठी हुई है, क्योंकि बहुत जल्दी एकदम से
बच्चों का टाइम ना बहुत जल्दी हो गया है स्कूल का, तो थोड़ा सा सुस्ती रहती है इन्हें। उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं दोनों ही, लेकिन सुस्ती तो रहती है देखो, क्योंकि इनका टाइमिंग बहुत जल्दी हो गया मॉर्निंग का। आगे जाकर शायद मे भी हो सकता है कि थोड़ा बढ़ा दे, लेकिन अभी इनका टाइम बहुत जल्दी हो गया है। लेकिन ठीक है कि बच्चे, मुझे इस चीज़ का वो रहता है कि ठीक है वो टाइम से घर पहुँच जाते हैं, ठीक 2 बजे घर पहुँच जाते हैं और इनका लंच बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। यहाँ पर सिया को 2 से 3 बार मैंने बोला कि अपना जो बैग है बेटा वो देख लो, एक बार देख लो, लेकिन उसको सुस्ती इतनी ज़्यादा थी ना, बड़ी मुश्किल से वो उठी है। बैग उसका बिल्कुल ठीक था, रात को ही उसने लगा के बैठ मतलब सोई थी वो, लेकिन फिर भी एक बार मैंने कहा एक बार चेक कर लो पेंसिल वगैरह, तो वही वो कर रहे हैं। और मैं हुडी ना दोनों को पिना के भेजती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे इधर ना अभी ठंडा है, तो समर की जो ड्रेस है वो तो पिनानी पड़ेगी, लेकिन हुडी मैं अपनी तसल्ली के लिए बना देती हूँ। और काफ़ी बच्चे पहन कर भी आते हैं, क्योंकि ठंडा काफ़ी है हमारे इधर, इसलिए। तो दोनों को मैंने रेडी कर दिया है, उनको ओट्स दे दिया है मैंने खाने के लिए, और यहाँ पर अब मैं उनके जो लंच बॉक्स है वो रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर 2-2 आलू के पराठे हैं, वो मैंने दे दिया है सॉस के साथ। और जो आलू के पराठे हैं उनको मैं हाफ़ हाफ़ कर देती हूँ, ताकि इनको वहाँ स्कूल में दिक्कत ना हो हाफ़ करने में, तो हाफ़ हाफ़ करके दे देती हूँ, तो आराम से ये मैनेज हो जाता होगा इन्हें खाने में, शायद मेरे ख्याल से। तो बस दोनों को दे दिए 2-2 पराठे। सिया मुझे बोल भी थी, मम्मी आपने इतना पराठे क्यों दिए? अब वापस ले आती है वो घर आके, फिर खा लेती है, लेकिन बस मेरा मन होता है कि मैं उसको भी 2 पराठे दे दूँ, क्या पता उसका मन कर ही जाए। तो बस सॉस के साथ दे रही हूँ, और कभी कभी इनको पपाया या कुछ अलग कुछ रहता है तो मैं वो भी दे देती हूँ। आज बस इतना ही दे रही हूँ, क्योंकि आलू का पराठा वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इस वजह से मैंने उनको सिर्फ ये ही दिया है, कुछ फ्रूट वगैरह नहीं दिया है। तो दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट जो है कर लिया है, और उसके बाद इनके बैग भी रेडी हैं। बैग तो ज़्यादातर ये रात को कर लेते हैं बोल बोल के, लेकिन अपने आप से नहीं, बोल बोल के, लेकिन कर देते हैं अगर बोलते भी हैं तो रात को ही, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम टेबल देखना पड़ता है, इस वजह से तो रात को ही कर देते हैं। यहाँ पर मैं टिफ़िन, वाटर बॉटल इनके बैग में रख रही हूँ, और इसके बाद ये स्कूल जाएंगे। आज स्कूल जो छोड़ने मतलब ड्रॉप करने इनको मैं ही जा रही हूँ, और कई बार मैं ही चले जाती हूँ, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम है, हस्बैंड को भी उठने में थोड़ा सा आलस जैसा आता है, लेकिन अभी यही छोड़कर आते हैं, और फिर दिन में यही लेकर आते हैं। तो दिन में मैं कुछ दिन इसलिए गई हूँ क्योंकि इनके थोड़ा सा मुझे ऑफिस वगैरह का देखना था, तो इसलिए दिन में मैं ही जा रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अभी हस्बैंड ही जाते हैं दिन में, और मॉर्निंग में भी वो ही जा रहे हैं अब। तो बस यहाँ पे मैं उनको छोड़कर आ गई थी, और यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ मम्मी और अपने लिए। पापा को मैंने पहले ही चाय दे दी थी, जब मैं आशी और सिया को कुछ ब्रेकफास्ट भी देती हूँ ना, तो पापा को उस टाइम पे चाय बना के मैं मॉर्निंग में दे देती हूँ। तो एक साइड जो है चाय बॉईल हो रही है, और यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं जो रात की मलाई है वो कलेक्ट कर लूँ। जो मलाई मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी उसका मैंने घी बना दिया है। अभी मैंने बड़ा सा डोंगा ले लिया क्योंकि मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ ले रखी थी, मुझे ऐसा लगा पता नहीं निकल पाएंगी मलाई, इतना नहीं, लेकिन वो निकल ही जाती हैं जब निकालो तो इसलिए मैंने इस बार डोंगा ले लिया है, उस पर मैंने मलाई वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं चाय में थोड़ा सा चीनी डाल के हम लोग चाय पियेंगे मम्मी और मैं। सुबह की चाय मैं हमेशा पी के नहीं जाती हूँ, मैं जब आ जाती हूँ ना बच्चों को छोड़ के, कभी कभी की बात बता रही हूँ, तो मैं बाद में ही तसल्ली से चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे वो हबड़ तबड़ वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मॉर्निंग की चाय ऐसी होती है कि एक बार अच्छे से पी लेना तो दिन अच्छा सा लगता है, उसके बाद अच्छा भी लगता है काम करने में। तो मुझे होता है कि मैं आराम से चाय इत्मीनान से पीऊँ। तो चाय मैंने यहाँ रख दी है मम्मी और मेरी। और यहाँ पर जब आशी और से स्कूल जाते हैं ना तो ड्राइंग रूम की हालत बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, होता ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना उस टाइम पर। तो जो चीज़ें जहाँ है बस ऐसी रख देते हैं, जब वो चले जाते हैं उसके बाद आराम से जब झाड़ू वगैरह लगता है, डस्टिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अरेंज करके अच्छे से हम लोग रख देते हैं। फिलहाल मॉर्निंग में ऐसा ही रहता है कुछ हाल। तो
मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। हमने चाय पी ली है और उसके बाद ना मम्मी यहाँ बरामदे में आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और हमारे जो प्लांट्स हैं ना बरामदे के ऊपर, वहाँ पे कुछ 2 फूलों के प्लांट्स हैं, उनमें ये वाले कीड़े थे और ये नीचे गिरा हुआ था। तो मम्मी ने इसको देखा, पहले हमने सोचा ये मटर है, बिल्कुल मटर जैसा ये लग रहा था, और इतना सुंदर भी, मतलब कीड़ा है लेकिन सुंदर लग रहा था। इसकी आईज़ आप देख सकते हो, मतलब ऐसा कीड़ा मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, तो इसलिए मुझे लगा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे मैंने गूगल में इसको सर्च कर लिया था, ये प्लांट्स वगैरह में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक लग रहा था। इसके डंक भी थे, और एक पहले हमें लगा ये एक ही ज़मीन में गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद जब मम्मी ने उस प्लांट को दोबारा से ढंग से देखा तो उसमें बहुत सारे इस तरह के कीड़े थे। देख के फिर उस टाइम पे बहुत डर लगा, इसको देख के भी काफ़ी डर लगा। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे बाहर आना जाना, हम भी बाहर आना जाना करते रहते हैं, अगर पैर में लग जाए तो आप डंक इसके बैक साइड में देख रहे होंगे। ये मुझे कुछ खतरनाक सा ही कीड़ा लग रहा था, लेकिन इसकी आइज़ बड़ी क्यूट लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ड्राइंग देख रही हूँ। और इसका मुंह भी आप देख सकते हो, यहीं से ये प्लांट को खा रहा था, इसलिए उस प्लांट की ना अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और ये इस इतना ज़्यादा से वैसा था कि इसने जो ये उठाने वाला था ना, कूड़ा उठाने वाला, इसको ही पकड़ लिया था। तो ये मम्मी इसको छेड़ रही थी इस तरीके से, तो इसने पकड़ ही लिया उसको। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इतने मतलब 2 या 4 और इसमें लटके हुए थे। तो मम्मी ने फिर ये सारे के सारे पौधे उठा के मेन गेट के पास रख दिए, और वहाँ पे सारे कीड़े झाड़ भी दिए, क्योंकि ये अंदर भी आ सकते थे और बच्चों को काट भी सकते हैं या हमारा पैर पड़ जाए ना, इस वजह से। तो ये फूल ना हो तो अच्छे रहे, लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन कीड़ों ने ना इसको खाना शुरू कर दिया था इस वजह से। तो अभी आप आगे देखना, आप देखकर आपको भी थोड़ा अजीब तो लगेगा कि बहुत सारे लटके हुए थे इसमें। ये देखो, आप देख रहे हो इस तरीके से ये पौधों को खा रहे थे। एक ने देखो पत्ता भी पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये हो रहे थे। तो मम्मी ने प्लांट उठा के ही वहाँ पे उधर साइड में रख दिए थे। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैंने उसके बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, आज भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज है 11 तारीख, और आज रनी का बर्थडे है, मतलब कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके बेटे का बर्थडे है, तो वहीं पे हमें इनवाइट करा हुआ था। तो और इस बार मैं रनी का बर्थडे भी भूल गई थी। मैं हमेशा, मेरे को याद रहता है, मतलब जितने भी हमारे घर में बच्चे हैं मेरे को सबका बर्थडे याद रहता है, लेकिन इस बार बस अब अपने ध्यान में रहे तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था। तो सिस्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने इन्वाइट करा था, और यहाँ पर ये रनी थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था किसी चीज़ से, वो फ़ोन मांग रहा था, तो उसको कुछ सॉन्ग लगाना था इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है अभी घर पर आए हैं, और आज सोनू भी आई है, उसके हस्बैंड भी आए हैं, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, और मेरी मम्मी पापा भी आए हैं। तो मम्मी पापा वैसे बहुत ही कम आ पाते हैं रात को, क्योंकि पापा को थोड़ा प्रॉब्लम होती है अंधेरे में गाड़ी चलाने में, लेकिन आज वो आ ही गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे हम सब ना, बहुत दिन हो गए थे। मतलब मैं तो अब खैर मिली थी, लेकिन मेरी सिस्टर नहीं मिली थी काफ़ी टाइम से, सोनू भी नहीं मिली थी। तो अभी फाइनली यहाँ पर आए हैं हम सब रनी के बर्थडे में, और रनी का ये 7th बर्थडे है। तो आप सब रनी को विश कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा उसको। और वो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मैं कब फूंक मारूँ, कब मैं केक कट करूँ। तो बस जो उसके फ्रेंड्स थे वो आ रखे थे, और आशीष, सिया, और मतलब ये नित्या भी थी, और दक्ष भी था इस बार। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर कर लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं करा। वैसे मैं तो काफ़ी पहले आ गई थी सिस्टर के घर पे, लेकिन उतना मैंने शूट ही नहीं करा वहाँ पे, तो थोड़ा सा बिजी थे इस वजह से। तो लेकिन जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो मैंने कहा चलो केक कटिंग तो मैं दिखा ही देती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर करा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, वो सब भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो व्लॉग मैंने कहा चलो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ रनी का बर्थडे भी। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्लॉग आज यहीं तक था, आप सभी को नए व्लॉग के साथ मिलूँगी मैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।